मतलब कि ये होना चाहिए कि कोई पूछे सॉल्यूशन चैप्टर, हाँ भाई दे दो 1 घंटे का टाइम, पूरा सॉल्यूशन रिवाइज कर लेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। या कोई कहे कि सॉल्यूशन चैप्टर का अभी टेस्ट ले लें क्या आपकी बिना कॉपी देखे हुए, तो आपको बोलना चाहिए हाँ सर अभी भी टेस्ट ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिवाइज करने के लिए नहीं टाइम दोगे तब भी मैं बहुत अच्छा। टॉपिक्स आपके वीक हैं, जिस भी सब्जेक्ट में वीक हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, उस पे ज़्यादा टाइम लगाइए, ठीक है। टाइम लगभग जो है वो 5-6 महीने के आसपास ही बचा है, ठीक है। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि जिस दिन यहाँ पर सिलेबस फिनिश हो आप कहें कि जो रनिंग चैप्टर था बस वो रह गया सर, जो पिछले चैप्टर्स थे चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, सर वो तो उनको 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 बार हम रिवाइज कर चुके हैं, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो हमारी डीपीपी हो, चाहे हमारा प्रैक्टिस मटेरियल हो, चाहे हमारे टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे सर उनमें जो जो गलतियां होती थी वो भी हमने देख ली हैं, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, बिलीव मी यू आर ऑन राइट पाथ। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये बातें नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाइए, इन चीजों को अभी भी ट्रैक पे लाइए, अभी भी हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास इन हैंड है, इंप्रूवमेंट अभी भी बहुत ज्यादा हो सकती है। हाँ, इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर थोड़ा चांसेस जो है वो कम होते रहेंगे, ठीक है। सिलेबस सभी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का मुझे पता नहीं है बट मैं अप्रॉक्सीमेटली तो बता ही सकता हूँ 50% से ऊपर हो चुका होगा। मेक श्योर करिए कि ये 50% से ऊपर का सिलेबस आपको भी 100% आ जाना चाहिए, मतलब कि ये होना चाहिए कि कोई पूछे सॉल्यूशन चैप्टर, हाँ भाई दे दो 1 घंटे का टाइम, पूरा सॉल्यूशन रिवाइज कर लेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। या कोई कहे कि सॉल्यूशन चैप्टर का अभी टेस्ट ले लें क्या आपकी बिना कॉपी देखे हुए, तो आपको बोलना चाहिए हाँ सर अभी भी टेस्ट ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिवाइज करने के लिए नहीं टाइम दोगे तब भी मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। क्यों? ऑलरेडी क्योंकि कॉपी को, फॉर्मूलाज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, या डीपीपीस को, टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। टाइम वो आ गया है अब जब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जगह इंटरनल मोटिवेशन ढूंढनी चाहिए। अब आपको ये नहीं बोलना चाहिए किसी टीचर को, किसी दोस्त को, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को कि यार मुझे मोटिवेट कर दो। अरे नहीं भाई, अब तो ये मिल गई मैच्योरिटी, दिस इज व्हाट यू कॉल मैच्योरिटी। आप अगर बैच में हैं, पिछले 5-6 महीने से रेगुलर हैं आप, तो आप में वो मैच्योरिटी खुद दिखनी चाहिए अब ना, ठीक है। कि हाँ यार शुरू में मुझे कोई मोटिवेट कर देता था, मैं मोटिवेट हो भी जाता था 4 दिन, फिर डीमोटिवेट हो जाता था। अब वो समय आ गया कि मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करता हूं। अगर मुझे पता है कि मुझे मोटिवेशन जो है वो उसके लिए एक पर्टिकुलर सोर्स चाहिए, मम्मी चाहिए, तो अपनी मम्मी की हालत देखता हूं आज मैं, तो मुझे अपने आप लगता है कि नहीं यार इस हालत को बदलना है। अगर फादर को देखता हूं कि उनकी कंडीशन अनफॉर्चुनेटली अगर अभी अच्छी नहीं है, तो उस चीज को मैंने ही चेंज करना है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको अब इंटरनल मोटिवेशन वो चीज का होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होना चाहिए। मेक श्योर ड्रीम सब देखेंगे बट सपना कुछ ही बच्चों का सच होगा, चाहे जितने कम बच्चों का वो सपना सच हो, आपका नाम उसमें होना ही चाहिए एट एनी डैम कॉस्ट, ठीक है। सो मेक इट हैपन, दिस इज लाइक ए मेक और ब्रेक ईयर फॉर योर कैरियर, ठीक है। बट कोशिश इतनी कोशिश होनी चाहिए कि आपको जब एंड में रिजल्ट आए तो आपको रिजल्ट से ज्यादा ये लगे कि यार मेरे में एज एन इंडिविजुअल हाउ मच आई हैव चेंज थ्रू आउट द ईयर। मैं बैच में आया था, मैं यहां पे था, आज बैच खत्म हो रहा है, मेरा लेवल यहां पे है, मैंने पूरे साल में अपनी आदतों को बहुत बदला है, मेरे में कुछ गलत आदतें थी उनको छोड़ा है मैंने, बहुत अच्छी आदतें अपनाई हैं, चीजों को देखने का नजरिया जो है बदल गया है, हमारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, सिस्टम दैट इज कर्टेसी डॉक्टर मिस्टर अलग पांडे सर, ठीक है, उनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं। और अगर आप इस सिस्टम में थॉरली लगे रहे होंगे सो श्योर है ये कि सिलेक्शन तो होगा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली कहीं आप पीछे चल रहे हैं, कोई बैकलॉग है, कुछ भी है, खत्म करिए उसे, टाइम को बढ़ाइए, टाइम से भी ज्यादा मैटर करता है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। एक चैप्टर जिसको 3 घंटे में रिवाइज होना चाहिए, अगर उसको आप 12 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी सिर्फ 25% है। इंक्रीज योर एफिशिएंसी, टाइम बाउंड टेक्निक लगाइए, वो फिंगर टेक्निक बनाई गई है वो बताइए, आप एयर प्लग्स लगाइए, ठीक है। जो भी करना चाहते हैं करिए, नहीं हो सकता घर पे लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते भैया छत पे बैठ जाओ, कुछ ना हो रहा, ठीक है, इधर उधर बैठ जाओ, कुछ भी करो, करना जो मर्जी पड़े, सॉल्यूशन तो ढूंढना ही है, करना ही है। देयर इज नो वे आउट, देयर इज ओनली वन वे एंड दैट शुड बी योर वे, ठीक है।